हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही प्लेटफॉर्म संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर में। तो जितने विद्यार्थी हमारे इस सेशन में जुड़े हैं सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, सभी लोगों का स्वागत है। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर रूप से जा पा रही है दोस्त, और मेरी वीडियो क्वालिटी भी आप तक बेहतरीन तरीके से पहुंच पा रही है, आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। तो जितने विद्यार्थी हमारे इस 130 प्लस नंबर कैसे ले आए जाए, हालांकि ये सेशन हमारे 3 प्रकार के साथियों के लिए है ना। तो जितने विद्यार्थी हमारे इस बेहतरीन से सीटेट ए स्ट्रेटजी के सेशन में जुड़े हैं दोस्त, आप सभी विद्यार्थियों को हमारे सेशन में मोस्ट वेलकम है दोस्त। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे सेशन में स्वागत है। जरूरी नहीं कि हम 130 प्लस ले आए, ये सेशन हमारे 3 प्रकार के साथियों के लिए है। एक साथी ये ऐसे हैं जो कि श्योर हैं कि हम तो सीटेट पास कर ले जाएंगे, लेकिन सर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा अच्छा नंबर ले आए, 130 120 110 नंबर ले आए, 115 प्लस नंबर ले आए। कुछ साथी हमारे ऐसे होते हैं, हमारे साथी कई प्रकार के मैसेजेस आते हैं, सर मैं तो कॉन्फिडेंस में हूं कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे सर 130 प्लस ले आना है। क्यों? क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस उनके अंदर जनरेट होगा, और कॉन्फिडेंस जनरेट होगा तो आगे चीजें ऑटोमेटिकली बेहतरीन हो जाएंगी। और एक साथी हमारे ऐसे होते हैं, नहीं सर मुझे पास करना है, मैं पिछले 2 बार से 3 बार से 4 बार से फेल हो रही हूँ। और एक साथी है ऐसे हैं जो पहली बार में ही किसी भी तरीके से पास होना चाहते हैं, उनका उद्देश्य आगे बढ़ना है, सीटेट को पास करेंगे। तो ये सेशन पूरी तरीके से तीनों से साथियों के लिए है, जो टॉप करना चाहते हैं, जो अच्छे नंबर ले आना चाहते हैं, पास होकर वो भी बार बार फेल हुए छात्र पास होना चाहते हैं, और एक ऐसे छात्र जो कि पहली बार सीटेट दे रहे हैं और पहली बार में सीटेट को निकालना चाहते हैं, अच्छे नंबर से निकालना चाहते हैं। तो ये पूरी तरीके से डेडिकेट होगा उन्हीं साथियों के लिए। 100% एक एक गारंटी, एक एक चीजों को ऐसे बताऊंगा कि उस सब मैंने प्रयोग किया था, उस सब मैंने अनुप्रयोग किया था। कब? जब मैं तैयारी कर रहा था, है ना। हालांकि हमने कभी अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस ज्यादा की, हमने जब भी सीटेट के बारे में सोचा तो प्रैक्टिस की नीड हमें ज्यादा पड़ी, हम प्रैक्टिस करके ही ज्यादा नंबर ले आए थे। तो याद रखिएगा, सारा खेल प्रैक्टिस का है। अभी मैं जब आपको चीजों को बताऊंगा ना, तो हर चीज में एट लास्ट में जाके मैं सिर्फ प्रैक्टिस का खेला बता दूंगा कि प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे अब देखिएगा, सब्जेक्ट के बारे में आपको मालूम होगा यार, ये सब चीजें तो आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा भी कि आपका पेपर वन में लेवल 1 में और पेपर 2 में लेवल 2 में। एक चीज की बात ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 इजी, पेपर 2 कठिन बिल्कुल नहीं। कभी कभी पेपर 1 कठिन, पेपर 2 इजी आ जाता है, कभी कभी पेपर 1 इजी, पेपर 2 कठिन आ जाता है। तो फिक्स नहीं है कि सरल कठिन का स्तर कहाँ ज्यादा जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इसमें जो एसएसटी का पोर्शन माना जाता है, साइंस का जो पोर्शन माना जाता है, मैथ का जो पोर्शन माना जाता है, वो आपका 100% कठिन होता ही है, अच्छा होता ही है। ठीक है, तो पेपर 1 में आपके जो जो सब्जेक्ट कॉमन है, सीडीपी 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के, इसमें भी आपका सीडीपी 30 क्वेश्चन का 30 नंबर का। निगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं है, इसलिए आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना है। अब ध्यान देना, इसके बाद यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज 1 की बात कर लेते हो तो हिंदी 30 नंबर का। यहाँ पर भी आपका लैंग्वेज 1 की बात कर लेते हो तो आपका हिंदी 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का दोस्त। अगर यहाँ पर आप लैंग्वेज 2 की बात कर लेते हो, लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत ले सकते हो या फिर आप इंग्लिश ले सकते हो। मैक्सिमम विद्यार्थी यहाँ पर क्या लेते हैं? इंग्लिश लेते हैं और संस्कृत लेते हैं, है ना। ये भी आपका कितने नंबर का हो जाएगा? 30 नंबर का हो जाएगा। अगर आप लेवल 2 में आप सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लेते हो या फिर आप संस्कृत लेते हो तो भी आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, वो भी आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मैं चौथे विषय की यहाँ पर बात कर लूँ तो ईवीएस आपका आ जाता है, पर्यावरण अध्ययन आ जाता है, 30 नंबर का आ जाता है। और यहाँ पर आपका अगर एसएसटी लेते हो, ध्यान देना, एसएसटी लेते हो तो आपको एसएसटी जो कवर अप करवाएगा 60 नंबर 60 मार्क्स के। ठीक है, 60 क्वेश्चन। अगर आप एसएसटी के स्थान पर अगर आप मैथ लेते हो तो आपको मैथ और साइंस का पोर्शन मिलने वाला है फिर, है ना। कंपलसरी दोनों नहीं है, एसएसटी लोगे तो 60 नंबर, मैथ साइंस लोगे तो आपको 60 नंबर। मैथ साइंस आपका 60 नंबर टोटल है, जिसमें से आपका मैथ का 30 नंबर आएगा और साइंस का 30 नंबर आएगा, तो दोनों मिला के हमारा 60 नंबर बनाएगा। तो अब एक बात मुझे बताना, टोटल कितना हो जाएगा? 30 90 60 150। एक बात ध्यान देना, 150 नंबर का ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात कर ले, एक और हमारा सब्जेक्ट बचता है, क्या बचता है भाई? तो हमारा एक और सब्जेक्ट बचेगा, वो हमारा कौन सा बचेगा? 1 2 3 4, एक सब्जेक्ट हमारा कौन सा बचता है, बोलोगे? बताओ। पेपर 1 की अगर हम बात कर ले, सर जी एसएसटी पेडागोजी भी कराइए, एसएसटी पेडागोजी में करवा दूंगा, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका बचता है मैथ, क्या बचता है? मैथ, गणित, वो आपका 30 नंबर का ए आ जाएगा। इतना तो आपका सब्जेक्ट है। सीडीपी हिंदी इंग्लिश या संस्कृत, सीडीपी हिंदी कंपलसरी है,
इंग्लिश संस्कृत वैकल्पिक है, चाहे आप जो चूज करो। एसएसटी और मैथ साइंस में आपका वैकल्पिक है। एसएसटी चूज करोगे तो एसएसटी आपका 60 नंबर का पूछेगा, जिसमें से 40 नंबर आपका क्या पूछेगा, कंटेंट पूछेगा। कंटेंट में आपका क्या पूछेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूछेगा। और 20 नंबर का आपका पेडागोजी पूछेगा, शिक्षा शास्त्र पूछेगा, है ना, शिक्षा शास्त्र पूछेगा। और आपका शिक्षा शास्त्र जो पूछेगा वो आपका पेडागोजी से जोड़कर ही पूछेगा। मैथ साइंस की अगर हम बात कर लेंगे, मैथ आपका 30 नंबर और साइंस 30 नंबर, जिसमें से आपका मान के चलो इसमें ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रहते हैं, और इसमें मैथ के ज्यादा क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रहते हैं। साइंस में ज्यादा क्वेश्चन आपके कंटेंट के रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके मैथ के सारे क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, पेडागोजी के ज्यादा रहते हैं। किसके रहते हैं भाई, पेडागोजी के ज्यादा रहते हैं, ठीक है। सर 60 नंबर में मैथ नहीं आ रहा है, बाकी सही है, बताता हूँ, सारी सारी स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब ध्यान दो, अब आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, किस पर फोकस करोगे, कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पर आपको फोकस करना है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिलेबस को आप एक बार देख लो। हालांकि सिलेबस के आधार पर सीटेट के जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस कुछ और है, पूछता कुछ और है। सिलेबस कुछ और है, पूछता कुछ और है। इसलिए आपको सिलेबस पर ध्यान देना है, लेकिन सिलेबस पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं देना है। सिलेबस की रिकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करनी है। कोई भी एक साल का कोशिश करो 2018 के बाद, है ना, कोई भी एक साल का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, या फिर एक बार सरसरी निगाह से देख डालो। जिससे मान लिया आपके मन में आ रहा है कि सीडीपी का मैं सॉल्व कर डालूं, भाई सीडीपी का सॉल्व कर डालो। वहां से आपको पता चलेगा इस टॉपिक से कंपलसरी क्वेश्चन आता है। फिर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप फिर उसको सॉल्व करो दोबारा, है ना। आपने हिंदी का उठा लिया, हिंदी का सॉल्व कर डालो। फिर 2019 का आपने सीडीपी का सॉल्व कर डाला, 2020 का सीडीपी को सॉल्व कर डाला, तो आपके मन में एक स्कीमा बनेगा, हाँ सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप एक बार उस टॉपिक को आप गहराई से पढ़ लो। हर सब्जेक्ट के साथ यही करना है, हर सब्जेक्ट के साथ यही करना है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और प्रैक्टिस के थ्रू आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, किस टॉपिक से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं। अब उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, सिलेबस तो आपका सेम है, और सिलेबस आपका सेम है तो आपका सिलेबस जब चेंज नहीं हुआ तो टॉपिक तो वही आना है। टॉपिक तो वही आना है जो हमारा 2018 में आया था, जो 2019 में आया था, है ना। वहां से चीजों को आप कॉन्सेप्ट सीख लो, डीपली कॉन्सेप्ट सीख लो, और इसके बाद आपको जहां मन मर्जी हो वहां से पढ़ाई कर लो, जहां से मन मर्जी हो वहां से पढ़ाई कर लो। और इसके बाद ढेर सारी आप प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस ऐसे करना है कि आपको पता करना है किस टॉपिक से हमारे प्रश्न बनते हैं, और आपको अच्छे बुक से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि हमारे एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं, सीटेट छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछता है, सरल क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड, और कॉन्सेप्ट बेस्ड के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि प्रैक्टिस करना है। तीसरी चीज आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, लेकिन प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होना चाहिए। प्रैक्टिस जब करने बैठो तो आप अपने साथ वॉच भी लेकर बैठो, क्योंकि आपको पता है 150 क्वेश्चन 150 मिनट में लेने होते हैं, और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलते हैं, मतलब 2.5 घंटे टोटल मिलता है। कितना मिलता है भाई, 2.5 घंटे आपके लिए टोटल मिलता है। और जब 2.5 घंटे आपको टोटल मिलता है तो कोशिश करनी है, प्रैक्टिस नहीं। हमने प्रैक्टिस सॉल्व किया, ऑफलाइन प्रैक्टिस सॉल्व करने बैठा हूं, तो जब मन कहे तो मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ऐसे नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस सेट करना है, रेगुलर प्रैक्टिस सेट करना है। 2.5 घंटे बैठो तो एक समय लेकर बैठो, मुझे 2.5 घंटे देना है। फिर आप 2.5 घंटे बीत जाए तो फिर आप 2.5 घंटे के बाद मत जाओ, मतलब 2 घंटे 30 मिनट बीत जाए तो 2 घंटे 30 मिनट पे आप 2 घंटे 31 मिनट पे मत जाओ, क्योंकि वास्तव में आपको एग्जाम में तो 2.5 घंटे ही मिलने वाला है। अब आप देखो कि 2.5 घंटे हमने क्या क्या क्वेश्चन कितने सॉल्व किए। अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 100 क्वेश्चन पर रुक जाओ, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो ठीक है, 80 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो वो भी ठीक है। 2.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लेना है। कुछ साथी कहते हैं कि सर घर पे हम 2.5 घंटे से ज्यादा 3 घंटे 4 घंटे में सॉल्व करेंगे, नहीं, 2.5 घंटे, ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। तो 2.5 घंटे से ज्यादा आपको समय नहीं लेना है, पहली बात। और आपको एक सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको प्रैक्टिस रेगुलर वे में करना है, क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए, नकारात्मक अंकन नहीं होता है। तो आपको एक बात, चाहे आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, इतनी आपकी एक प्राथमिकता बननी चाहिए, जिम्मेदारी बननी चाहिए कि हमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, करना है, करना है। क्योंकि आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो उसके लिए दूसरे क्वेश्चन का आपका अंक नहीं करता है, आपके नंबर मिलते हैं, और गलत रहेंगे बस उसका गलत हो जाएगा, उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसका नकारात्मक अंकन जो है हमें दूसरे अंक को, हमारे दूसरे सही नंबर को भी, सही क्वेश्चन को भी प्रभावित करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको पता होनी चाहिए ये सब। आप 150 क्वेश्चन आप 150 मिनट में या फिर उससे पहले आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे। तो प्रैक्टिस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभ्यास आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, अभ्यास के किनारे आप ये बना लो, आप साइन बना लो, साइन बना लो, साइन बना लो।
ठीक है। और अगर आपको किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं तो आप किसी भी ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर उठा लो। मान लीजिए हिंदी को आपको देखना है तो हिंदी का आपने 2018 का उठा लिया, 2016 का उठा लिया, 2020 का उठा लिया, 2024 का उठा लिया, तो आपको पता चल जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ प्रैक्टिस का ही खेला है। तो आप लोग जो 1-2 नंबर से रह रहे हो उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, बड़ा रीजन है लेकिन वो आपके लिए छोटी बात होती है, लेकिन एग्जाम में वो आपके लिए खेल कर जाता है। समझ रहे हो ना? वो आपके लिए छोटी बात जरूर हो सकती है लेकिन वास्तव में वो छोटी बात नहीं, वो आपके लिए बड़ी बात है। क्या करते हो? प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो, है ना? और एक बात, हमारे कुछ साथी होते हैं स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, स्कूल में जैसे ही आपको मौका मिले, ध्यान देना, स्कूल में जैसे ही आपको मौका मिले तुरंत आपको 30 मिनट का मौका मिला, आप सेक्शनल प्रैक्टिस कर लो। आपको लग रहा है सर मुझे 30 मिनट का मौका मिला है, चलो मैं 30 मिनट में मैं सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। फिर 30 मिनट मिला तो आप उसको टाइम का यूटिलाइज करो 2 महीने के लिए, आप हिंदी के सॉल्व कर दो, आप मैथ के सॉल्व कर दो, ईवीएस के सॉल्व कर दो। क्लियर? और ये आपको तभी पता चल पाएगा किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जब आप चीजों को बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करोगे, जब आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस किए रहोगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। और याद रखना, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो 100% आपके सक्सेस की गारंटी है, आपके सक्सेस की गारंटी है। और हमारे एप्लीकेशन संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर एप्लीकेशन पर, हमारे संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर एप्लीकेशन पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल भी रहा है। तो आप प्ले स्टोर से जाकर आप संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर एप्लीकेशन से आप जुड़ने का काम कर सकते हो। बैच वगैरह से जुड़ना है तो भी आप जुड़ सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, खुद की प्रैक्टिस। यूट्यूब पर बैठ के प्रैक्टिस नहीं, यूट्यूब पे तो करो ही करो, लेकिन जो आप घर पर बैठकर करते हो, जो आप लाइब्रेरी में बैठकर करते हो, जो आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, जो आप सेल्फ एनालिसिस करते हो, खुद करते हो, है ना, खुद आप सॉल्व करते हो, वो वाली प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप यूट्यूब से जो कर रहे होते हो ना, वो प्रैक्टिस तो होता ही है, प्रैक्टिस से आप सीख रहे होते हो। आप यूट्यूब वाली जो बात हो, यूट्यूब से आप ज्यादा सीख रहे होते हो, प्रैक्टिस तो सेकेंडरी होता है यूट्यूब का। यूट्यूब से आप सीखने के लिए आते हो, बाकी आपका जो रियल प्रैक्टिस होगा वो आपका खुद पर घर पे बैठ कर प्रैक्टिस होगा। अगर आप ये अपना लिए, ये विधि अपना लिए तो 100% ध्यान देना। प्रैक्टिस, मैं इस सेशन प्रैक्टिस पर ही आधारित लेकर आया था, कुल मिला के प्रैक्टिस का ही खेला है। और प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपको ये पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए आप एक बार प्रैक्टिस सेट किसी ईयर का उठा के सॉल्व कर डालो, या फिर आप एक बार एनालिसिस कर लो, हाँ वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बनता है ना, पठन कौशल से क्वेश्चन बनता है, विहंगम दृष्टिपाता से क्वेश्चन बनता है। और जैसे आपको पता चल जाएगा तो उसको आप अलग अलग सर्च करके भी यूट्यूब पर पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया विहंगम दृष्टिपाता से सरसरी निगाह से पठन से आपसे क्वेश्चन आता है, फिर आप यूट्यूब पर डालो सरसरी निगाह से पठन, या फिर गूगल पर डालो सरसरी निगाह से पठन, या फिर कोई बुक ले लो उसको ले लो सरसरी निगाह से पठन। तो आपको ज्यादा नहीं, सरसरी निगाह से पठन आपका ज्यादा नहीं, आपका 5 मिनट में आप उसको क्लियर कर लो। और फिर आप सर्च करो सरसरी निगाह से बनने वाले प्रश्न, फिर आप उससे जुड़े हुए जितने प्रश्न सॉल्व कर डालो, और सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो होते हैं गलत नहीं होते हैं। जो जो फेल का इतना बड़ा क्राइटेरिया कि फेल इतने लोग होते हैं, वो इसका वजह नहीं कि फेल वजह होते हैं गलत करके, नहीं, प्रैक्टिस नहीं किए होते, 150 क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। मुश्किल से बहुत सारे लोग 120 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनके 3 क्वेश्चन छूट जाते हैं, 2.5 घंटे समाप्त हो जाते हैं। तो फेल होने का मुख्य रीजन ये है कि प्रैक्टिस आप नहीं करते हो। जब प्रैक्टिस नहीं करते हो तो समय कम मिल पाता है, और समय कम मिल पाएगा तो क्वेश्चन छूटेंगे, और जब क्वेश्चन छूटेंगे तो फिर सफलता कहाँ मिलने वाली है। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को नहीं छोड़ने का सबसे बेहतर आइडिया है आप प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। यहां पर ध्यान देना, आपको प्रैक्टिस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, प्रैक्टिस को आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी। और कौन सी प्रैक्टिस को? सेल्फ प्रैक्टिस को। कौन सी भाई? सेल्फ प्रैक्टिस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, पहली बात। और दूसरी बात मैं बता दे रहा हूं, जो साथी कहते हैं सर इंग्लिश या संस्कृत में क्या चूज करें, तो इंग्लिश या संस्कृत में आपका अगर ध्यान देना, हिंदी अच्छी है तो संस्कृत चूज कर लो, संस्कृत पढ़नी आती है तो संस्कृत चूज कर लो, ठीक है। क्योंकि संस्कृत अगर पढ़नी आती है, मीनिंग निकालने आता है, तो संस्कृत का ही पैडागॉजी आपका हिंदी के पैडागॉजी से जुड़ जाएगा। बाकी ग्रामर के क्वेश्चन जो बनते हैं वही करना, पूरी ग्रामर पढ़ने की कोशिश मत करना दोस्त, ध्यान देना, पूरी ग्रामर पढ़ने की कोशिश मत करना, गिने चुने टॉपिक आते हैं। अगर आपको ये जानना है कि हमारे संस्कृत में या फिर हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूरा ग्रामर पढ़ना होता है, नहीं। कई साथी कहते हैं सर सीटेट मुझे प्रत्याहार सूत्र पढ़ा दो, महेश्वर सूत्र पढ़ा दो, भाई नहीं आता है। संस्कृत में आपका धातु आता है, प्रत्यय आता है, गण आता है, उपसर्ग आता है, संधि आता है, समास आता है, वो भी सबसे ज्यादा उसमें आपका प्रत्यय आता है। प्रत्यय तो एकदम डेड श्योर टॉपिक है, प्रत्यय तो 100% आता है ना। धातु आए चाहे ना आए, लकार चाहे आए चाहे ना आए, समास आए चाहे ना आए, लेकिन प्रत्यय आता है, प्रत्यय 100% आएगा।
बाकी आपको पढ़ना होता है, समास वगैरह पढ़ना होता है, संधि वगैरह पढ़ना होता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा 100% श्योर है क्या आएगा, ये। अब हिंदी में आप वर्णमाला पढ़ लो, नहीं आए क्वेश्चन, नहीं आए क्वेश्चन, तो हिंदी में आपको विशेषण विशेष से पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है ना, पर्यायवाची एक आध दो याद करना है, एक दो नंबर का आता है। इस तरीके से आपको चीजें लेकर चलनी है, और ये आपको सारे विषय के साथ करना है। बाकी आपको एक बात और ध्यान देना है, पेपर 1 इजी, पेपर 2 कठिन, इसको आप हटा दो, इसको आप दिमाग से अपने हटा दो। पेपर 2 इजी और पेपर 1 कठिन भी आता है। हाँ, कुछ बातें छोड़ देना, एसएसटी अच्छी आती है, एसएसटी आप एनसीईआरटी पर फोकस करना। और एक बात, अगर आपको संस्कृत में पैसे सॉल्व करने हैं, हिंदी में आपको पैसे सॉल्व करने हैं, तो एनसीईआरटी की जो बुक नहीं आती है प्राइमरी वाली, उसके आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो, उसके आप बुक लेकर वहां से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो। ईवीएस अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी फोकस पढ़ लो, अगर आपको अगर पढ़ना ही है तो पूरी तरीके से फोकस कर लो एनसीईआरटी पर। और अगर आप एनसीईआरटी पर फोकस कर जाओगे, सारी चीजें बन जाएंगी। मैथ साइंस, इसमें देखो, इसमें आपका किसका वेटेज ज्यादा होता है मैथ में, तो मैथ में आपका पेडागोजी का, और मैथ में किसका वेटेज होता है, इसमें आपका कंटेंट का, न्यूमेरिकल के, साइंस के न्यूमेरिकल के, साइंस के आपके कंटेंट के। तो इधर आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। एसएसटी जो लिए रहेगा उसको अच्छा कंटेंट पूछता है, 40 नंबर कंटेंट पूछता है, और जो मैथ साइंस तो वहां पर अच्छा कंटेंट पूछता है। और एक बात, सबसे अंतिम बात, ये 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। 60 नंबर में जो आपका 40-20 का क्राइटेरिया बन रहा है, इसको आप संकल्पित कर लो, संकल्पित कर लो। ये 40 तो बात की बात है, लेकिन इस 20 में मैं 18-19 ले ही आऊंगा। और अगर आप इस 20 में 18-19 ले आए, तो 40 नंबर में अगर आप 25 भी ले आए, तो 20 और 25 मिलकर 45 नंबर, और 45-50 एक आपका एसएसटी में अच्छा स्कोर होता है। और अगर आपने 50 ला दिया, तो बच रहा है आपके लिए 40 नंबर, और 40 नंबर में आप क्या 90 में 40 नंबर नहीं ले आ पाओगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, सबसे ज्यादा आपको भाई यही करना है, यही। और यही कर लिए तो आपके लिए कई लाभान्वित होगा। आप ही प्रैक्टिस करके देखो, आप खुद ही बोलोगे सर अच्छा हो रहा है हमारे साथ, है ना, अच्छा हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, चलो, तो आपको इसको आपको छोड़ना नहीं है। सेक्शनल प्रैक्टिस करनी है, एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग से प्रैक्टिस करनी है, पूरी प्रैक्टिस करनी है 150 नंबर की। और रियल में जब बैठो प्रैक्टिस करने, तो आप ये लगे कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं। और प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा टाइम मत लेना दोस्त, प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा टाइम मत लेना। ठीक है, 2.5 घंटे में ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करना, चाहे जैसे। ठीक है, बाकी आप मेरे यूट्यूब को रेगुलर फॉलो करो, मैं बता दूंगा आपको एक एक क्लास, एक एक चीज। बाकी आप हिंदी और संस्कृत की गारंटी आप मुझ पर छोड़ देना। संस्कृत में मैं आपको 30 में 30 की गारंटी ले सकता हूँ, 28-29 आएंगे अगर आप मेरे साथ सीरियस चलोगे। और हिंदी में आपको मैं 30 की 30 गारंटी लेता हूँ, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो 29 नंबर आएगा ही आएगा, ये 100% मैं श्योर करके चल रहा हूँ। क्योंकि हिंदी में आपको मैं 15 नंबर पैसेज को तो मैं नकलची वाला नंबर मानता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ देख के नकल कर लो, है ना। पैसेज को मैं तो बोलता हूँ नकल करने की बात है, बस नकल करने के लिए अकल चाहिए, और वो अकल मैं आपको बताता हूँ। जो विद्यार्थी नए होंगे वो हमारे एक बार किसी भी वीडियो को उठा लो, संस्कृत का पैसेज देख लो, हिंदी का पैसेज देख लो, हिंदी का पेडागोजी ग्रामर देख लो, संस्कृत का पेडागोजी ग्रामर देख लो, समझ में आ जाएगा। और आपको वही चीजों से परिचित कराया जाएगा जो सीटेट डिमांड कर, जो सीटेट पूछता है। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे। हमारी क्लास जो चलती है डेली शाम को 6 बजे हिंदी की चलती है, 12 बजे सीडीपी की चलती है, और रात्र में 10 बजे हमारी संस्कृत क्लास चलती है। तो आपको 3 क्लासों को अगर आपने मिस नहीं किया, तो सीडीपी से, हिंदी से, संस्कृत से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ओवरऑल आपका शिक्षण शास्त्री है सीटेट आपका, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। संस्कृत बाई सिद्धार्थ सर के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, वहां पर आपको फ्री कंटेंट, वहां पर फ्री प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए हिंदी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।